तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जगह की यात्रा करने वाले हैं जो पूरी तरह से रहस्य, रोमांच और गहरे अंधकार से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं विजयगढ़ दुर्ग की। और यकीन मानिए, ये कोई आम पत्थरों से बना ढांचा नहीं है। इसके तो कण कण में सदियों पुरानी कहानियां, रहस्यमय तिलिस्म और अमर प्रेम की गाथाएं गूंजती हैं। चंद्रकांता नाम सुनते ही शायद आप में से बहुतों को पुरानी यादें आ गई होंगी, है ना? लेकिन आज हम जानेंगे कि इस किले की असली कहानी किसी भी काल्पनिक टीवी सीरियल या किताब से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और पेचीदा है। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचिए। इतिहास हमेशा ठोस सबूत मांगता है और लोक कथाएं जादू की बात करती हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक ही जगह पर बिल्कुल आमने सामने खड़े हों? विजयगढ़ का किला ठीक यही करता है। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐतिहासिक सच्चाई और तिलिस्मी जादू के बीच की लकीर आखिर कहाँ आकर गायब हो जाती है। ये वाकई कोई साधारण जगह नहीं है। ये एक ऐसा मंच है जहां असल राजाओं का इतिहास और जादुई अय्यारों के किस्सों ने एक साथ सांस ली है। और हाँ, ये किला इतनी आसानी से अपने रहस्य आपके सामने नहीं खोलेगा। सोनभद्र के मऊ कला गांव में स्थित इस दुर्ग तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। चारों तरफ बिल्कुल घना जंगल, कोई आसान रास्ता नहीं, और सबसे बड़ी चुनौती कैमूर रेंज की वो 400 फीट की खड़ी और खतरनाक चढ़ाई। लिटरली जब आप हाँफते हुए इस ऊंचाई को पार करके इसके मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे आप समय में पीछे किसी बिल्कुल अलग और भूले हुए संसार में आ गए हों। अब इन रोमांचक कहानियों से थोड़ा पीछे हटकर जरा इस किले के ठोस और असल इतिहास की तरफ नजर डालते हैं। समय के साथ इस किले ने कितने अलग अलग रूप देखे, ये सच में कमाल है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत 3री शताब्दी में हुई थी। फिर 6ठी शताब्दी तक यहाँ शक्तिशाली गुप्त वंश का राज रहा। वक्त आगे बढ़ा और 1040 ईस्वी के आसपास जादौन वंश के राजा विजयपाल ने इसका फिर से निर्माण करवाया। बात यहीं खत्म नहीं होती। आगे चलकर ये अकबर के समय में मुगलों के कब्जे में आ गया और अंग्रेजों के आने से ठीक पहले ये काशी नरेश चेत सिंह के पास था। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक किले का इतिहास नहीं है, ये एक के बाद एक कई साम्राज्यों के उठने और गिरने की पूरी टाइमलाइन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये राजा अपने पीछे सिर्फ खंडर नहीं छोड़ गए, बल्कि पक्के सबूत छोड़ गए हैं। आज भी किले के खंभों पर आपको समुद्रगुप्त और विष्णुवर्धन के समय के शिलालेख मिल जाएंगे। लेकिन जो चीज़ आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी वो है यहाँ का जबरदस्त धार्मिक सौहार्द। मतलब एक तरफ तो आपको भगवान बुद्ध से जुड़े दुर्लभ अवशेष और गुफा चित्र दिखेंगे, दूसरी तरफ एक प्राचीन गणेश मंदिर है, और जैसे ही आप किले के मुख्य द्वार पर जाएंगे वहाँ हजरत मीरा बाबा शाह की दरगाह भी है। ये हमारी उस मिलीजुली संस्कृति का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। इतिहास की इन पक्की दीवारों से बाहर निकलकर चलिए अब उस अमर कहानी की ओर चलते हैं जिसने इस किले को घर घर में मशहूर कर दिया। आपने किंवदंतियों में रंग महल के बारे में तो सुना ही होगा। कहा जाता है कि 2 तालाबों के बीच राजकुमारी चंद्रकांता का एक बेहद खूबसूरत महल हुआ करता था, जिसकी दीवारों पर शानदार नक्काशी और फूलों के डिजाइन थे। लेकिन अगर आप आज वहां जाएंगे तो सच्चाई आपको बिल्कुल अलग मिलेगी। आज वहां सिर्फ और सिर्फ झाड़ियां और टूटे पत्थर बचे हैं। पेड़ों की जड़ें दीवारों के इतने अंदर तक घुस गई हैं कि वो पूरे ढांचे को फाड़ रही हैं। वो खूबसूरती, वो कलाकृतियां सब बस अब कहानियों में ही सिमट कर रह गई हैं। अब जाहिर सी बात है, एक बेहतरीन कहानी के लिए एक खतरनाक विलन भी तो चाहिए। और विजयगढ़ की इस कहानी का विलन था क्रूर सिंह। उसका इरादा सिर्फ राजकुमारी चंद्रकांता से शादी करना नहीं था, उससे विजयगढ़ का पूरा राजपाट चाहिए था। जब उसकी चाल कामयाब नहीं हुई तो वो सीधा भागकर चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त के पास गया और दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। उन्होंने चंद्रकांता को बंदी बना लिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी एक्शन थ्रिलर से कम नहीं है। नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह ने अपने रूप बदलने वाले जादुई अयारों की मदद ली। एक भयानक युद्ध हुआ और उन्होंने राजकुमारी को आजाद कराया। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है ये। तो ये तो थी जमीन के ऊपर की कहानी, लेकिन इस किले का सबसे बड़ा रहस्य तो इसके ठीक नीचे अंधेरे में छिपा हुआ है। स्थानीय लोगों के माने तो किले के नीचे गुफाओं का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। कहा जाता है कि ये गुफाएं सीधे नौगढ़ और चुनारगढ़ के किलों तक जाती हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इन अंधेरे रास्तों को प्राचीन तिलिस्म यानी एक तरह के जादू से लॉक किया गया है और इनके अंदर बेशुमार खजाना छिपा है।
कहते हैं कि बिना तिलिस्म तोड़े इन गुफाओं का असली रास्ता कोई नहीं ढूंढ सकता। अब देखिए, हम इन जादुई बातों की कोई वैज्ञानिक पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ही बताइए, क्या इन किस्सों के बिना इस किले का रोमांच इतना महसूस होता? बिल्कुल नहीं। लेकिन जादू और तिलिस्म के इस दुनिया से वापस आज की हकीकत में लौटें तो एक बहुत ही दुख दर्द तस्वीर सामने आती है। इतनी बर्बादी के बावजूद किले में कुछ चीजें अब भी डट कर खड़ी हैं, जैसे कि वहां का रामसागर तालाब। कमाल की बात यह है कि भयंकर गर्मी में भी इसका पानी कभी नहीं सूखता और आज तक कोई इसकी असली गहराई का पता नहीं लगा पाया है। सावन में कांवड़िए इसी तालाब का जल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वहां एक टूटी फूटी बारादरी है, एक प्राचीन कचहरी है जहां कभी राजा दरबार लगाते थे, और एक रहस्यमयी लंबी कतार में बने कमरे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वो कभी शाही घोड़ों के अस्तबल रहे होंगे। पर सच कहूं तो ये सब कुछ अब बस किसी तरह टिका हुआ है। अगर आप करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि पेड़ों की जड़ें पत्थरों को सचमुच चीर रही हैं और दीवारें लगातार ढह रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जंगल अब इस किले को वापस निगलने के लिए बेताब है। अगर हमने इसे बचाने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए तो वो दिन दूर नहीं जब ये शानदार धरोहर सिर्फ मलबे का एक ढेर बनकर रह जाएगी और हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। और यहीं से एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल हमारे सामने आता है। एक ऐसी जगह जो हमारे इतने गहरे इतिहास और इतनी जादुई कहानियों के बीच का इकलौता पुल है, उसे हम इस तरह मिट्टी में क्यों मिलने दे रहे हैं? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां चंद्रकांता और विजयगढ़ की कहानी सिर्फ किताबों में ही पढ़ेंगी? क्या हम उस असली जगह को खो देंगे जहां ये सब कुछ हुआ था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में इस रोमांचक सफर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।